हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, एंड दैट इज़ वाइब्रेशंस। कल मेरे मेंबर्स ओनली में एक मेंबर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं हाई वाइब्रेशन में 24/7 नहीं रह पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार उस हाई वाइब्रेशन में जाऊँ, लेकिन वो हाई वाइब्रेशन 24/7 मेंटेन नहीं हो पाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? एंड मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मेरे बाकी के व्यूअर्स को भी ये क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। सबसे पहले एक चीज आप जान लो, हाई वाइब्रेशन एक फीलिंग होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत स्ट्रांग महसूस होता है, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस होता है, और जहाँ पे आपको पूरा एहसास भी हो जाता है कि अच्छा मुझे पता चल चुका है कि अब मेरी डिज़ायर मुझे मिल चुकी है इन माई इमेजिनेशन। साइकोलॉजिकली आप उसे पूरी तरह फील कर पाते हो। बट हाई वाइब्रेशन भी एक इमोशन है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप देखो, हाई वाइब्रेशन की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होती है। कोई कहता है जब मैं खुश होता हूँ तो मैं हाई वाइब्रेशन में होता हूँ, है ना। कोई कहता है कि मैं जब काम होता हूँ तब मैं हाई वाइब्रेशन में होता हूँ। लेकिन दोनों ही इमोशंस, काम रहना और खुश रहना, दोनों ही इमोशंस हैं, राइट? और इमोशंस, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? क्या आप पूरी लाइफ के लिए सिर्फ एक इमोशन फील करते आए हो? क्या आप अगर 25 ईयर्स के हो तो 25 साल से आप सिर्फ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, या आप सिर्फ 25 साल से सिर्फ और सिर्फ सैडनेस, दुखद घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, या आप पूरी तरह डिप्रेशन में हो 24/7? क्या आप एक ही इमोशन फील करते हो? जैसे सपोज अगर आज सुबह आप उठे, आप बहुत ही शांत फील कर रहे थे, दोपहर को कुछ हो गया, आपके दिमाग में टेंशन आ गया, इमोशन बदल गया, राइट? क्योंकि दिस इज द नेचुरल वे ऑफ इमोशंस टू बी। इमोशंस आर जस्ट इमोशंस। अच्छा या बुरा वो हमने उसे लेबल किया है, राइट? और इमोशंस कभी भी 24/7 आपके साथ नहीं रहते। आप मुझे बताइए, अगर इस टाइम पे आपके पास आपकी डिजायर होती एक्चुअल में, सपोज एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर आपको एक चॉकलेट खाना था, आपने इमेजिनेशन में उस चॉकलेट को खाया, अब आप कह रहे हो आपको रियलिटी में चॉकलेट मिल गया, ठीक है, आपने रियलिटी में भी चॉकलेट खा लिया। क्या अब आप उस डिजायर के बारे में सोचते? क्या आप उस डिजायर से रिलेटेड हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करते? क्या आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते कि हाँ यार मुझे चॉकलेट मिल गया है? क्या आपको वो खुशी 24/7 रहती? नहीं। वैसे ही आपकी डिजायर्स हैं, आपकी डिजायर से रिलेटेड खुशी आपको उतनी ही रहेगी जितनी देर के लिए आपको वो चॉकलेट खाने की खुशी हुई है। अगर आपने इसको बहुत बड़ा बना लिया कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं बच जाऊंगी, तो वो एक फॉल्स वैल्यू आपने वहां पे क्रिएट कर दी है। आपने एक फॉल्स इल्यूजन बना लिया है जो सच ही नहीं है, और आप उसे चेस कर ही जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक गलत इमेज बना ली है। आपको उससे उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी एक चॉकलेट खाने से मिलती है, या जितना एक फेवरेट डिश खाने से मिलती है। 5-10 मिनट का सेटिस्फैक्शन होता है। उसके बाद हम अपने वापस दिनचर्या में लग जाते हैं, वापस जो काम कर रहे होते हैं उसमें लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपकी हाई वाइब्रेशंस रिलेटेड टू योर डिजायर, वो आएंगी और वो जाएंगी। क्योंकि 24/7 हमारे साथ एक इमोशन नहीं रह सकता है, ऐसा कभी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि ईशा, हाई वाइब्रेशन में 24/7 कैसे रहा जाता है, मैं कुछ सिंपल सा आंसर दूंगी कि हाई वाइब्रेशन, जिसको आप यूफोरिक फीलिंग इंटरचेंजेबली यूज करते हो, मतलब बहुत हाई फीलिंग फील होती है आपको, बहुत खुश फील करते हो, आप हाई वाइब्रेशन को वो मान रहे हो, जो कि है भी है, ठीक है। और आप उस खुशी के इमोशन को चाहते हो कि 24/7 कैसे रहे आपके अंदर।
वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप उसे फ़ील कर सकते हो, फिर उसे जाने देना होगा। अगर आप उसे वापस चेज़ करते रहोगे ना कि अच्छा मुझे ये फ़ीलिंग फ़ील हुई थी एक बार जब मैंने इमेजिनेशन की थी या मुझे वो डिज़ायर मिली थी, अब मेरा मन है कि ऐसे ही कुछ होता जाए, होता जाए, होता जाए। आप चेज़ करने लग पड़ते हो उस चीज़ को, चेज़ नहीं करना है, नेचुरली उसे जाने देना है। फिर आपने वापस रिलैक्स होके उस फ़ीलिंग को वापस से एक बार ट्राई करना है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि फ़ीलिंग आए, क्योंकि फ़ीलिंग हर बार रहती ही नहीं है। जब आपको वो हाई वाइब्रेशन नहीं फ़ील हो रही है और आप घबरा जाते हो ना कि मुझे हाई वाइब्रेशन क्यों नहीं फ़ील हो रही, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अभी मुझे हाई वाइब्रेशन नहीं फ़ील हो रही, इट्स ऑल राइट। क्योंकि एक ऐसा भी टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आपके पास आपकी डिज़ायर होगी और उससे रिलेटेड आपको इतनी खुशी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि आप उससे यूज टू हो चुके होंगे। आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो चुकी होगी। जैसे सपोज अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो एसपी मैनिफेस्ट करने से पहले आपको वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि अच्छा मेरी लाइफ उनके साथ ऐसी होगी जैसे रोमांटिक मूवीज़ में होता है, लेकिन असलियत में आप उनके साथ वैसे ही रहोगे जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। उनकी सेपरेट लाइफ, आपकी सेपरेट लाइफ। असलियत में जितना नॉर्मल आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, है ना, जितना नेचुरलनेस है वो, जितना नेचुरल आपको वो लगता है, जितना नॉर्मल आपको वो लगता है कि अच्छा हाँ मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको आपके एसपी से रिलेटेड भी लगेगा कि हाँ यार मेरे पास तो मेरा एसपी है जो लॉयल है ना, जो बहुत सपोर्टिव है, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे ही नहीं। कई बार ऐसा भी होगा जब आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और चल रही होंगी, लेकिन आपके पास आपके एसपी होंगे, तो आप उनकी तरफ देख के बोलोगे कि हाँ एक टाइम पे मुझे जो चाहिए था आज वो मेरे साथ है, थैंक यू। बस 5 सेकंड का ग्रैटिट्यूड भी आएगा कई बार और आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जब आप अपने एसपी से रिलेटेड कुछ भी नहीं फील करोगे आफ्टर गेटिंग द डिज़ायर इन रियलिटी। सो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अच्छा अगर मुझे हाई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही अपनी डिज़ायर से रिलेटेड तो कुछ गलत हो रहा है, नहीं। इट इज़ नेचुरल, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, सो ये एक पार्ट है आपकी जर्नी का, ये भी एक पार्ट है। सिर्फ हैप्पीनेस पार्ट नहीं होता है, सैडनेस भी होती है। नॉर्मल बीइंग हैविंग इट इन अ नॉर्मल सेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा मत सोचना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ये एकदम सही है। कभी भी घबराओ मत इस बात से कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही है अपने डिज़ायर से रिलेटेड, हाई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। नो, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आप जिस तरीके से अभी अपने पेरेंट्स को एकदम नॉर्मल मानते हो, है ना, कि हाँ हमारे पास तो मेरे पेरेंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने एसपी से रिलेटेड भी रहोगे आफ्टर हैविंग योर डिजायर्ड पर्सन इन योर लाइफ। सो हाई वाइब्रेशन में रहने का 24/7 कोई मतलब ही नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। सो स्टॉप चेजिंग फॉल्स इल्यूजन्स क्रिएटेड इन योर माइंड। अगर आप कोई भी चीज़ झूठ मूठ से अपने दिमाग में बना लोगे और फिर उससे रिलेटेड डर पैदा कर लोगे कि यार ऐसा हो जाएगा तो मुझे डर लगेगा, इसको कैसे बदलूं, जो चीज़ सच है ही नहीं उसको आप बदल कैसे सकते हो। 24/7 हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी ही नहीं है और ना कोई रह सकता है, लेकिन आपने ये मान लिया है कि अच्छा ये रह पाता है कोई, तो मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूं। हाँ, 24/7 काम और पीस रहा जा सकता है अगर आप अपने साथ आई एम की रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हो, जो कि मैंने अपने मेंबर्स ओनली में एक्सप्लेन की है। अगर आप आई एम रियलाइजेशन प्रॉपरली अपने साथ लेके चलते हो कि मैं एक अवेयरनेस हूँ, आई एम अ फेसलेस फॉर्मलेस बीइंग, तब आप 24/7 काम, पीस और कंटेंट रह सकते हो, राइट। बट हैप्पीनेस या हाई फ्रीक्वेंसी जो भी आप मान मान लेते हो, हाई हाई वाइब्रेशन को हैप्पीनेस एंड ऑलवेज इन अ ग्रेट मूड, वो सिर्फ एक फॉल्स इल्यूशन है। वो आता है और वो चला जाता है, और अगर आप उसे चेज कर रहे हो तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। सो स्टॉप चेजिंग देम एंड जस्ट लेट योर इमोशंस बी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। अगर आप ऐसे ही अपने सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, आप लॉ ऑफ अजम्पशन प्रॉपरली प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके लिए आप मेरे साथ मेरे मेंबर्स ओनली ज्वाइन करके प्रॉपरली A to Z वो लॉ कवर कर सकते हो। आपके हर एक क्वेश्चन के ऊपर वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो है, हर एक चीज़ वहाँ पे कवर की जा रही है। 99% ऑफ ऑल द पॉपुलेशन
कैन लिटरली जस्ट सी दोज वीडियोज़ एंड उनके क्वेरीज सॉल्व होते जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ उन्हें कुछ फील हो रहा है, कुछ शिफ्ट फील हो रहा है, प्रेजेंट में रह पा रहे हैं, प्रेजेंट में रह पा रहे हैं, एनजाइटी नहीं हो रही है, डिज़ायर आसान लग रही है, मुश्किल नहीं लग रही है। और आगे भी मैंने और भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ पोस्ट करना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कंटेंट बनाना है, नहीं, ये वहाँ पे एक रीज़न के लिए है। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन करके मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल अप्रोच चाहिए कि अच्छा ईशा मुझे ना पर्सनल अप्रोच चाहिए, सो आप मेरे साथ 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग भी कर सकते हो। और उसके लिए आप इस नीचे दिए गए जीमेल पे अपना नाम और एक सेंटेंस लिख के भेज दीजिए मुझे दैट आई वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। एंड आई होप ये वीडियो से आपको कोई अंडरस्टैंडिंग आई हो, आपके लिए मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हुई हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कोई अंडरस्टैंडिंग आई है, अगर है ना, कोई बात भी अगर समझ आई है तो आप वो नीचे लिख सकते हो। ओके, आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट्स. So that's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.